अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन फंक्शंस के इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर्स आएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखा दी हैं, वो इसमें यूज़ भी करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर आएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, आपको इंटीग्रेशंस आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की और उसके डेरिवेटिव्स। अगर वो आते होंगे तो इन फंक्शंस की इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो सकता है। ठीक है, इसमें हायर पावर्स भी आ सकती हैं, जैसे कि हमने पहली दो एक्सरसाइजेस के अंदर 3.2 और 3 में साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशंस भी सीख ली है और कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशंस भी सीख ली है। टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशंस भी हमने सीख ली है 3.2 में और कोटेंजेंट स्क्वायर इससे रिलेटेड। जब स्क्वायर वाली पावर्स आ जाएं, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बारे में मैंने बताया था, इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशंस नहीं होती स्क्वायर्स की, स्क्वायर फंक्शंस की। साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की, टेंजेंट की और कोटेंजेंट की डायरेक्ट इंटीग्रेशंस नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो स्क्वायर में सीकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है और कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशंस मौजूद है। इन चार स्क्वायर वाले फंक्शंस की इंटीग्रेशंस नहीं है। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जब हमें इंटीग्रेशंस करनी होती हैं तो तब हम इन फंक्शंस को डबल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जब हमने इंटीग्रेशंस करनी होती है तो तब हम उन्हें डबल एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम टेंजेंट और कोटेंजेंट की इंटीग्रेशंस करते हैं तो हम ये आइडेंटिटीज को यूज करके फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके हम इंटीग्रेशंस कर लेते हैं और यहाँ से कोटेंजेंट स्क्वायर की कोटेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके उसकी भी इंटीग्रेशंस कर लेते हैं। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के लिए डबल एंगल, टेंजेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के लिए हम ये रिलेशन यूज करके उसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है सीकेंट स्क्वायर की और कोटेंजेंट स्क्वायर। उसकी रीजन है हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, क्योंकि डेरिवेटिव इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलता है, वो मैंने राइट साइड पे लिख भी दिया। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, जब सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करते हैं वो तो टेंजेंट बनती है। ये तो स्क्वायर वाली टर्म्स तो हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं हायर पावर्स। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने इंटीग्रेशंस करनी है टेंजेंट पावर 4। टेंजेंट पावर 4 है पहला पार्ट हमारे पास। जब भी पावर इवन होगी उस इवन में से स्क्वायर वाली टर्म को हम सेपरेट करेंगे। यहां पर पावर 4 है तो मैंने स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट कर लिया, एक और स्क्वायर ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि पावर 4 है। जब उसे स्प्लिट करेंगे, सेपरेट करेंगे स्क्वायर वाली टर्म, तो रिमेनिंग पावर भी हमारे पास पावर 2 बचती है। ये बात याद रखनी, जब भी पावर इवन होगी तो पहला काम क्या करना, आपने स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट करना है। उसमें से टेंजेंट स्क्वायर इंटू टेंजेंट स्क्वायर पावर 4 ही बनता है हमारे पास, वो स्प्लिट कर देना। सेकंड स्टेप, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हैं, हमने चेक करना है सेकंड स्टेप क्या टेंजेंट का डेरिवेटिव ये बनता है। लेकिन हमें पता है टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। वो तो आगे नहीं पढ़ा हुआ, अगर आगे पढ़ा होता तो हम पावर रूल को अप्लाई कर देते, लेकिन वो नहीं पढ़ा। फिर हम क्या करते हैं, टेंजेंट स्क्वायर का रिलेशन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो वहां से वैल्यू निकलती सेकेंड स्क्वायर -1, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर -1। ये हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो यहां से ये सेपरेट हो जाएगी। सेपरेट होने के बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म बनती है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म बनती है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन के साइन को इसके साथ भी सेपरेट कर देते हैं और इसके साथ भी सेपरेट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब ये सेपरेट हो चुका है, यहां पर अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जब मैंने बताया जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो पहला काम ये करते हैं, इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। टेंजेंट का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर, दोनों को चेक करना पड़ता है, लेकिन हमें टेंजेंट का डेरिवेटिव मिल गया सीकेंट स्क्वायर। जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसानी हो। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ, पावर को छोड़ देते हैं। जब भी हमने इंटीग्रेशंस करनी होती है, पावर को सेपरेट करके डेरिवेटिव तलाश करते हैं उस फंक्शन का, पावर को इग्नोर करते हैं हम।
जब भी हमने इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, ये हमने रूल सीखा है। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो आगे, पावर n आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो पावर में एक प्लस करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ये जर्नल पावर रूल हमने इंटीग्रेशन में सीखा था। अगर किसी फंक्शन की पावर हो, कोई भी आ सकती है एक्सेप्ट -1 के अलावा, -1 के अलावा जो मर्जी पावर आ जाए, आगे उसका क्या पढ़ो, डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड उसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो मींस इधर पावर में एक प्लस करेंगे, पावर इधर क्या हमारे पास 2 +1 करेंगे 3/3 आ जाएगा, यानी पावर में एक ऐड उसी के साथ डिवाइड करेंगे। ये इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास इस फंक्शन की। ठीक हो गया। अब आते हैं टेंजेंट स्क्वायर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था टेंजेंट स्क्वायर और कोटेंजेंट की डायरेक्ट इंटीग्रेशंस नहीं है, हम इन्हीं रिलेशन को यूज करते हैं। अगेन इसे स्प्लिट करते हैं। टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट आता है, सेकंड स्क्वायर -1। इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 उधर जाके माइनस हो जाती है टर्म, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, टेंजेंट स्क्वायर को लिख लिया सेकंड स्क्वायर -1। अगेन इसकी इंटीग्रेशन लैदा कर ली, 1 की इंटीग्रेशन लैदा कर ली, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का साइन। अब हमने सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशंस, मैंने आपको बताया 2 स्क्वायर्स की इंटीग्रेशंस डायरेक्ट हमें पता होती है, एक तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन और एक को सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशंस। क्योंकि हमें पता है डेरिवेटिव लेते हैं टेंजेंट का, वो सेकंड स्क्वायर बनता है, जब सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन बंद करते हैं तो वो टेंजेंट बनता है। तो यहां से सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहां से टेंजेंट सॉरी सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी टेंजेंट, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हमें मालूम है एक्स के इक्विवेलेंट आती है। तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास टेंजेंट पावर 4। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट जिसमें सेकंड की पावर 4 है, पावर अगेन इवन है, तो स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट करना है। मैंने स्क्वायर वाली टर्म को सेपरेट कर दिया, अगेन वो भी स्क्वायर ही बनती है हमारे पास। ठीक है। अब अगेन ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है, सेकंड का जब डेरिवेटिव लेते हैं वो हमारे पास आता है सेकंड इंटू टेंजेंट एक्स। इधर मैंने लिखा भी है सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड इंटू टेंजेंट, लेकिन वो आगे नहीं पड़ा हुआ। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर को छोड़कर, इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा हो, तो हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते। अगेन स्प्लिट करते हैं, किसी एक को स्प्लिट कर लो, मैंने इसको फर्स्ट वाले को स्प्लिट कर लिया। सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। जब हमें डेरिवेटिव ना मिले तो फिर हम सिंप्लीफाई करते रहते ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इसे लिखेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे नहीं पड़ा होगा। इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, तो ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, और ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रल का साइन दोनों के साथ आ जाएगा हमारे पास। ये तो सिंगल फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि स्क्वायर के अंदर सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अवेलेबल है, वो क्या होती है, टेंजेंट एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकंड स्क्वायर की टेंजेंट एक्स। अब अगेन प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, यहां पर फर्स्ट फंक्शन टेंजेंट का स्क्वायर है, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस था, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन का पावर को छोड़कर आपने डेरिवेटिव देखना है, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ आगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो हम जर्नल पावर रूल को अप्लाई करते हैं, ये मैंने इधर आपको बता दिया। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है, पावर 2 है, पावर में एक ऐड करेंगे उसी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास सेकंड पावर 4 की। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देख सकते हैं टेंजेंट की पावर 3 और इंटू सेकंड है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है। पहले टेंजेंट का डेरिवेटिव देखें, टेंजेंट का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, टेंजेंट का डेरिवेटिव तो होता है सेकंड स्क्वायर, लेकिन वहां यहां पर क्या है, सिंपल सेकंड एक्स। तो ये तो नहीं कंप्लीट कर सकते, पावर रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, डेरिवेटिव का कंप्लीट होना जरूरी है। अगर किसी फंक्शन की पावर है, उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फिर हमारे लिए क्या नेसेसरी होता है कि उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तब हम पावर रूल को अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। टेंजेंट का डेरिवेटिव तो आगे नहीं पड़ा हुआ हमारे पास, पहली शर्त तो ये होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पावर क्यूब है, पावर इवन हो तो स्क्वायर को सेपरेट करना है, अगर पावर क्यूब हो तो सिंगल फंक्शन को सेपरेट करना है, पावर 1 को, ये ख्याल रखना। पावर ऑड नंबर हो, क्यूब हो, तो सिंगल पावर को सेपरेट करना है। जब सिंगल पावर को सेपरेट करूंगा तो ये मेरे पास बनता है, ठीक है, टेंजेंट एक्स इंटू सेकंड एक्स। सेकंड एक्स ऑलरेडी था, ये बन जाएगा हमारे पास। अब अगेन चेक करते हैं, ये टेंजेंट की स्क्वायर है, टेंजेंट का डेरिवेटिव ये तो नहीं बनता, अगेन फिर नहीं पड़ा हुआ आगे हमारे पास, ये तो 3 फंक्शंस आ चुके हैं। टेंजेंट स्क्वायर को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमारे पास किसी का नहीं पड़ा हुआ।
इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इस फार्मूले से, ये बार बार रिपीट हो रहा फार्मूला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर किसके बराबर आता है, सेकंड स्क्वायर -1 के। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इंटीग्रेशन साइन के साथ आ जाएगा हमारे पास। सेपरेट साथ ही कर लें मल्टीप्लिकेशन के साथ, मल्टीप्लाई भी कर दें और इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर। अगेन यहाँ पर सीकेंट है, पावर को छोड़ दें, यहाँ पर सीकेंट की पावर 2 है, ये स्क्वायर था ना पावर 2 है। सीकेंट का डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ है हमारे पास, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। जब डेरिवेटिव आगे पड़ा हो किसी फंक्शन का, डेरिवेटिव फंक्शन की पावर हो और उसका फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो पावर में +1 और उसी के साथ डिवाइड। पावर 2 थी, इसमें +1 करेंगे 3 बनेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई इस पूरे एक्सप्रेशन की। यहां पर अब आते हैं इसकी। अब देखिए यहां पर मैंने बताया सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स, लेकिन जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे वो मैंने आगे लिखी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट इंटू टेंजेंट वो इक्विवेलेंट होती है सीकेंट, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन। जब डेरिवेटिव लें तो ये बनता है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। अब कंपेयर करें हमारे पास ये वाली, ठीक है, ये डेरिवेटिव किसका पड़ा हुआ है, सीकेंट का। ये मैंने आगे फॉर्मूला लिख भी दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंट, यानी इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी सीकेंट और इधर हमने पावर रूल को अप्लाई करके इसको फाइनल सिंप्लीफाई कर दिया। चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यूब है यहाँ पर। अगेन पावर ओड है, जब पावर ओड हो तो सिंगल फंक्शन को सेपरेट करना है। पावर ओड थी, स्क्वायर को मैंने अलहदा कर लिया और सिंगल फंक्शन को एक अलहदा कर लिया। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, जब मैं कोसेकेंट का डेरिवेटिव देखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट, कोसेकेंट का जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट एक्स, वो तो आगे नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो हम पावर रूल को अप्लाई कर दें। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो पावर रूल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं है, ये मिसिंग है। जस्ट हमारे पास क्या पड़ा हुआ, कोसेकेंट फंक्शन, कॉट तो नहीं, अगर कॉट होता तो पावर रूल को अप्लाई करके हम उसे खत्म कर लेते हैं। ठीक है, चल जब डेरिवेटिव ना मिले इसे मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2-3 तरीके से मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसको स्प्लिट करके 1 प्लस कॉट को उसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। मोस्टली सवाल हम हायर क्लासेस के अंदर जो पावर्स होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो मैंने पहले 3 पार्ट्स आपको करवाए, वो डायरेक्ट फार्मूलों से करवा दिए, यानी ये फार्मूले यूज़ किए, आइडेंटिटीज को यूज़ किया, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को यूज़ करके उसे कंप्लीट करवा दिया। लेकिन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल मैंने आपको बताया भी हुआ है, इधर मैं दोबारा लिख देता हूँ कि हमारे पास u और v प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो तो फर्स्ट एज इट इज वी आई से मुराद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, u डैश डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वी आई अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ का ख्याल रखना, डेरिवेटिव कौन सा है और इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करनी होती है सेकेंड कंपोनेंट की, ये किसी की इंटीग्रेशन नहीं है ये, लेकिन ये हमारे पास इंटीग्रेशन बनती माइनस कॉट की। जब कॉट का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बनता है, माइनस कोसेकेंट आता है वो उसी में रिवर्स हो जाएगा। कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट, कॉट का डेरिवेटिव ऑफ कॉट, ये मैंने लिखा होगा, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर। जब कोसेकेंट की इंटीग्रेशन करते हैं कोसेकेंट स्क्वायर, वो क्या आती है हमारे पास माइनस कॉट। चलिए इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमने इंटीग्रेशन करनी है उसे सेकंड रखेंगे, ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ये मैंने लिख दिया फार्मूला, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, ये आ जाएगी माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव अभी मैंने लिखवाया था, इसका डेरिवेटिव ये बनता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट, वो मैंने नीचे नहीं लिखा हुआ फार्मूला, लेकिन आपने इसे याद रखना, कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस कोसेकेंट इंटू कॉट एक्स। उसके बाद वी आई से मुराद इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। जब इसकी इंटीग्रेशन करें ये वैल्यू रिपीट होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, वो ये बन जाती है हमारे पास। चलिए अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये टर्म आ जाएगी एज इट इज, माइनस 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 माइनस, ये तो कट गया तो माइनस साइन रह जाएगा हमारे पास। कोसेकेंट आ जाएगा, कॉट इंटू कॉट क्या बन जाएगा, कॉट का स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का रिलेशन हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं। कॉट स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कोसेकेंट के। जब 1 को उधर लेके जाएंगे तो कॉट की वैल्यू ये बनती है हमारे पास, कोटेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, तो वो कोसेकेंट क्यूब बनता है, माइनस माइनस प्लस कोसेकेंट इंटू 1 कोसेकेंट। इंटीग्रेशंस को भी अलग कर लेते हैं इन दोनों के साथ। ये स्टार्टिंग में वैल्यू बन चुकी है हमारे पास आई के इक्वलेंट। जब आई के इक्वलेंट आ चुकी है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ आई के साथ, सिंप्लीफाई। और इसकी इंटीग्रेशन हमने पढ़ी हुई है कोसेकेंट की। कोसेकेंट की इंटीग्रेशन मैंने आपको प्रूफ करवाई थी, कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट एक्स। ये आपको फार्मूले याद होने चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशंस के अंदर आपको उनकी इंटीग्रेशंस भी आने चाहिए और डेरिवेटिव्स का भी पता होना चाहिए कंप्लीट, कि क्या क्या डेरिवेटिव होता है किस फंक्शन का, फिर आपके लिए सिंप्लीफिकेशन ईजी बन सकती है। चलिए इसकी इंटीग्रेशंस तो ये है हमारे पास। इसको तो मैंने आई कह दिया, आई इधर आके आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। माइनस आई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस आई, तो आई प्लस आई 2i बनता है। 2 को जब डिवाइड करेंगे इसके साथ भी डिवाइड होगा और इसके साथ भी डिवाइड होगा। जब डिवाइड कर देंगे लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे तो ये फाइनल इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास कोसेकेंट क्यूब एक्स की।